क्या जन भावनाओं को नहीं समझा जा रहा, पहली बात। और दूसरा, जो विनोद जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि कुछ बयान ऐसे हैं जो पहले भी दिए गए, पहले और अब में सिर्फ एक फ़र्क ये है कि तब वो मामला विवादास्पद था, वो मामला ट्रायल में चल रहा था, उस मामले में कई सारे सुझाव आ रहे थे कि कम से कम इसका निपटारा हो, और अब उसमें फैसला आ गया है। फैसला आने के बाद उस भूमि पर मंदिर बनना है, ये फैसला है। उसके बावजूद अगर कोई ये कहे कि अब मंदिर की नहीं अस्पताल की ज़रूरत है, ये पहले सुझाव तब आते थे कि जब ये विवाद ना हो, दोनों ही पक्ष कुछ बेहतर बना लें। क्या अब के समय की और अब की भावनाओं को वो विपक्षी पार्टियां या वो तमाम नेता, अगर मैं सिर्फ विपक्षी पार्टियों की बात ना करूं, वो समझ पाने में, भांप पाने में या अपने स्वार्थ को ही दिखाने में आगे बढ़ रहे हैं? आपके प्रश्न के साथ मैं मुस्कुराया तो आपकी भी मुस्कुराहट आई है, लेकिन मैं विनोद जी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका मत है, मैं अपनी बात कहूंगा। देखिए, हमारे देश में, ये देश इसी नाते महान रहा है कि एक ही धर्म में नहीं, एक ही पंथ में भी अलग अलग मत रहे हैं, परस्पर विरोधी मत रहे हैं, निंदात्मक आलोचनात्मक मत रहे हैं, मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना रहे हैं, लेकिन सबको सहन किया गया है, सबको सम्मान दिया गया है। चारवाक जो है वेदों को गालियां देते थे, वो ब्राह्मणों का जो है टीक खींच देते थे, लेकिन चारवाक को हमने एक ऋषि के रूप में स्वीकार किया है, उनको उनके दर्शन को अस्वीकार करते हुए भी। आज जैसे है, महात्मा बुद्ध भी एक समय विद्रोही थे, इसी धर्म के अंदर के विद्रोही थे कि इस नाते मोक्ष नहीं मिल सकता है, उन्होंने अपना दिया, हमने उनको भी 24वें अवतार में शामिल किया है। यहाँ तक कि राम रावण युद्ध में रावण की मृत्यु के बाद भी उसके मोक्ष के लिए, उसकी मुक्ति के लिए यज्ञ का राम जी ने ही जो है विभीषण को कहा था। तो ये हमारा देश है, ये ऐसी भावनाएं आएंगी, लेकिन यह है कि वो भावनाओं का कारण क्या है, उसका विश्लेषण कैसे किया जाए, ये हम लोगों का काम हो जाता है। तो वहां तक तो मुझे वो इससे ज्यादा बयान, विनोद जी ठीक बोल रहे हैं, उतने ही नहीं दिए गए, इससे ज्यादा बयान राम जी को और सीता जी को भाई बहन साबित करने के लिए सहमत ने नाटक तक किया, उसका विरोध भी हुआ, उसको भी हम लोग बहुत चीजें देखी हम लोगों ने। देखिए, ऐसा है कि ये जो देवत्व और राक्षसत्व है ना, या सूरत्व और असुरत्व है, ये नहीं था कि सब एक विचारधारा थी, वो सब दिन रहा है। मैं तुलसीदास जी का एक श्लोक इसमें अभी मैंने उनकी एक चौपाई अभी ढूंढ रहा था, तो इसमें दिखा है, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला। देखिए, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जेहि जेहि देश धेनु तो द्विज पावहि, नगर गांव पुर आग लगा वही। तो क्या रहा है कि वो कोई शरीर दूसरा नहीं था, लेकिन उनका एक कैरेक्टर था कि वो लगता था कि जैसे जहां जहां धर्म कट सकता है, उसकी जड़ कैसे काट दूं, जो कुछ कहा गया है धर्म में, वेद में, उसके विरुद्ध में काम कैसे करूं, जहां जहां इसमें उस समय के लिए चूंकि गौ और ब्राह्मण की मान्यता थी, वो कैसे मतलब अच्छे जगह हो, उस गांव को नष्ट कर दो। तो वो एक विचारधारा रही है, एक दो विचारधारा है कि एक तरफ रक्षा करने वाले वो आज भी हैं, वो मनुष्य के रूप में अलग अलग। तो उसी प्रकार का जो कुछ निकलता है वो भाव में होता है। लेकिन मूल कारण यह है कि हमारे देश में इस समय राजनीति में भी, हमारे मीडिया में भी, बौद्धिक क्षेत्र में जो स्थूल और सूक्ष्म जो कुछ भी घटित होता है हमारे देश और दुनिया में, उसके जो प्रभाव होते हैं, हो सकते हैं सामने दिखते हुए भी और अदृश्य रूप में होते हैं, उसको गहराई से समझना, उसको समझ के उस पर मनन करना, उसके भविष्य और वर्तमान को देखते हुए फिर गंभीरता से उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले लोगों की कमी हो गई है। ये दुर्भाग्य है। जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा था, आपको पता है कि 8 मई 1950 को सोमनाथ मंदिर की नींव पड़ी थी, 11 मई 1951 को उसमें ज्योतिर्लिंग की राष्ट्रपति जी ने स्थापना की, लेकिन मंदिर तैयार हुआ 1962 में संपूर्ण रूप से जा करके। तो क्यों किया गया? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी उसमें लिखते हैं उसके बारे में कि हमको नेहरू जी ने बुलाया, कहा कि आप लोग इतने एक्टिव हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं चुपचाप आ गया। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि सोमनाथ के पतन के साथ हमारे देश का पतन आरंभ हो गया था, संपूर्ण वातावरण हमारे देश का खराब हुआ, और 15 अगस्त 1947 तक जो कुछ हमने भुगता है, जितनी जल्दी उसमें ज्योतिर्लिंग की स्थापना करेंगे, देश का वायुमंडल बदलेगा, उसका माहौल एक सकारात्मक होगा, और फिर भारत को 15 अगस्त 1947 के पहले की स्थिति नहीं प्राप्त होगी। तो इसीलिए जो लोग वो सोचने वाले थे, उन लोगों ने मंदिर का संपूर्ण निर्माण होने के पहले और ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, लोग जाने लगे, और पता नहीं क्या असर हुआ, लेकिन कम से कम हम लोग 15 अगस्त 1947 की स्थिति में नहीं पहुंचे। तो वो भी एक दूरंदेशी लोग थे। तो राम का मंदिर जो है, ये एक राम का मंदिर नहीं है। आखिर जिन शक्तियों ने उसको ध्वस्त किया होगा अयोध्या में जाके, उसी जगह को क्यों किया होगा?
तो जो वो ऐसे जगह जो थे जिनके ध्वस्त होने से इस भारत किस दारुण अवस्था से गुजरा है, उससे अगर भारत को निकालने के लिए बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि उसी रास्ते से फिर जाएंगे, और जो भारत संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए खड़ा होने वाला भारत था, वो भारत का जो सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भारत को खड़ा होना है, वो सब धारा वहां से खड़ी हो रही है। इन सबको न समझने के कारण, इसकी गंभीरता को, और इसके आधार पर राजनीति होती है तो बहुत ही अच्छी राजनीति है, ये होना ही चाहिए। भारत से धर्म को काट देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। गांधी जी ने यही कहा है कि धर्म ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत दुनिया में बड़ा हो सकता है, और उसी आधार पर हम संपूर्ण विश्व को रास्ता दिखा सकते हैं कि इस भौतिकवाद से, उपभोक्तावाद से, आपसी तनाव से, इन सब से कैसे बाहर निकलें। तो राम मंदिर जो है वो सांस्कृतिक भारत के, आध्यात्मिक भारत के पुनर्उद्भव का, संपूर्ण देश के उस रूप में माहौल और मानसिकता बदलने का, और उसके आधार पर संपूर्ण विश्व में एक आदर्श देश के रूप में खड़ा होने का वो एक काम है जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब उसमें जिसको समझ नहीं है वो बोलता है, बोलता रहेगा, उसके राजनीतिक लाभ हानि मिलते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।